कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय आई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो सभी लोग आए तो देखिए हरे कृष्णा। कल हमने जो डिस्कशन किया था एक बार उसको जानने से पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं फटाफट। कृपा करके हाथ जोड़िए, मेरे साथ बोलिएगा। ओम ज्ञान देव नंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए कल हमने जो चर्चा किया था वो चर्चा हमने कल किया था। आप देखिए सबसे पहले एक दावाग्नि के बारे में हमने चर्चा किया था कि कैसे कालिया लीला के बाद भगवान ने जब कालिया नाग का दमन किया था
तो उसके बाद क्या होते हैं कि कंस अपने एक मित्र को भेजते हैं और जंगल में आग लगा देते हैं। जब इस प्रकार से आग लगाते हैं तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब जंगल में आग लगा देते हैं तो उसको बताया गया है दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब, और भगवान क्या करते हैं, उसको पी जाते हैं। तो आचार्य समझाते हैं ये दावाग्नि जो है ये है, आप देखिए भक्तों के बीच में जो मतभेद होता है ये वो है। और इस तरह से हमने फिर अलग अलग तरह से बताया था कि कैसे अलग अलग तरह से मतभेद होता है भक्तों के बीचों में। और ये जो मतभेद है जब तक ये खत्म नहीं होगी कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। उसके कारण हम देख सकते हैं कि आग लग जाती है हमारे आसपास, हमको ऐसा लगता है, हमारी सोच में आग लग जाती है, हमारी भावनाओं में आग लग जाती है। इस प्रकार से अलग अलग तरह से हम लोगों में आग लग जाती है, हम ये देखते हैं। तो इसीलिए ये जो अग्नि वाला जो पास टाइम है, इससे हमको ये समझना चाहिए, अपने आप में जांचना चाहिए हम लोग कितना मतभेद रखते हैं। एक्चुअली एक मतभेद ये भी होता है भक्तों के जीवन में है कि हम देखते हैं कि मुझे ये भक्त पसंद है, ये भक्त नहीं पसंद है, मेरे को ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। ये सब भावनाएं भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद हमने प्रलंबासुर के बारे में चर्चा किया कि कैसे कंस एक और अपने राक्षस को भेजते हैं जिनका नाम होता है प्रलंबासुर। और इन प्रलंबासुर का जो वध होता है ये भगवान बलराम करते हैं और बताते हैं कि जो बलराम जी है वो 2 राक्षसों का वध करते हैं, एक धेनुकासुर है और एक प्रलंबासुर है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये असुर का वध क्यों करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। आप देखिए ये हमको भगवान का प्रेम नहीं दिलाते। तो गुरु जो होते हैं वो ये अनर्थों को हमारे अंदर से निकालते हैं और हमें भगवान का प्रेम देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सुना और इस प्रकार से हमने ये जो चर्चा की थी ये वो है। इसके बाद की चर्चा हमको करनी है कि इसके बाद वापस से एक और अग्नि जलती है। इस अग्नि का क्या नाम है? अरे नाम कहते हैं इसको, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भक्तों के अंदर जो मायावाद जो होता है या दूसरे जो अपसंप्रदाय है, जो संप्रदाय में नहीं है, पर उन लोगों के साधुओं को सुनने से अच्छा है आंख बंद कर लेना। हमने कल ये सुना था, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी भक्ति में आग लग जाएगी। कैसे भक्ति में आग लगेगी? क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें क्या होगा कि जो भक्त हैं ये क्या करेंगे, तुलना करने लग जाएंगे। अलग अलग तरह से तुलनाएं करते हैं और अलग अलग तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से जांचने लगते हैं कि देखिए वो जो परंपरा में नहीं है वो ये करते हैं और इस तरह से करते हैं और हमारी जो परंपराएं हुई है। तो कितनी बार है ना हमारे अंदर एक जो ऑलरेडी जीव के अंदर जो एक स्वरूप है वो है ईर्ष्या, और ईर्ष्या का एक स्वरूप है निंदा। तो ये दोनों स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में हम खुद ही आग नहीं लगा रहे भक्ति जीवन में। तो इसकी तरह से हमने ये 2 दावाग्नि के बारे में बात की और एक प्रलंबासुर के बारे में बात की। आज की जो हमारी चर्चा है, आज की चर्चा में हम क्या करने वाले हैं? आज की चर्चा में अब क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज करने वाले हैं। वो है द्विज पत्नी का प्रेम भगवान के लिए, और साथ ही साथ जो अहंकार है जो उनके पतियों में था, जो ब्राह्मण थे उनके अंदर का जो अहंकार है वो भगवान निकालते हैं। तो ये लीला ऐसे होती है कि एक बार की बात है कि भगवान, जैसे हम सब जानते हैं कि रोज गायों को चराने जाते हैं अपने सखाओं के साथ। और जब अपने सखाओं के साथ जब भगवान जा रहे होते हैं तो इस तरह से जब भगवान जा रहे होते हैं और जंगल में वो लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी लीला से पहले भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की है गोपियों के साथ की। तो सब मस्ती मजाक कर रहे थे, जितने भी भगवान के जो सखा है वो मस्ती मजाक करते हैं। वो मस्ती मजाक करते हुए क्या बात करते हैं? वो मस्ती मजाक करते हुए ये बात करते हैं कि अरे कल आपने इतनी अच्छी लीला की, कल वस्त्र
का हरण कर लिया गोपियों का, और इस तरह से सब चर्चा कर रहे थे, साथ में मस्ती कर रहे थे, और भगवान के साथ इस तरह से बात करते हुए आगे जा रहे थे। तो वो लोग जो जंगल है उसके काफी अंदर तक चले जाते हैं, और जंगल के काफी अंदर तक जब चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उस सिचुएशन में जब जंगल के अंदर चले जाते हैं तब सारे के सारे जो भगवान के ग्वाल बाल हैं इनको भूख लगने लगती है, और जब इनको खूब भूख लगने लगती है तो अब नेचुरली जब भूख लगती है तो क्या होता है स्थिति, हाँ, तो सभी लोग कृष्ण को याद करते हैं उस समय, क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण के सिवाय कोई और हमें हमारी भूख को शांत नहीं कर सकते, या हमारी समस्याओं को शांत सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। देखिए यही विश्वास होना चाहिए हर एक भक्त के अंदर कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं या जो भी कोई कठिनाई है, भगवान कृष्ण ही हमारे हैं जो उसका समाधान देंगे, हम इधर उधर ना भागें। आप देखिए भगवान पे पूर्ण भरोसा है। तो इस प्रकार से वो ये बोलते हैं, और जब इस तरह से बोलते हैं तो भगवान को किस तरह से बताते हैं, कहते हैं देखिए आपने इतने राक्षसों का वध किया, हमारे पेट में भी एक राक्षस है भूकासुर, हाँ ये हमारे अंदर घुस गया, और ये राक्षस का भी आप वध करो। आप देखो तो कैसे वध करो, इसको शांत करो, कुछ खाने के लिए प्रदान करो। जब इस तरह से बात करते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा कोई चिंता करने की बात नहीं, पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाइए और उनको नाम दीजिए कि बलराम भूखे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि मेरा नाम लोगे तो हाँ आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान, क्योंकि बताया जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्ण थे। तो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो मैं तो वैश्य हूँ, क्योंकि मैं तो किसका पुत्र हूँ, यशोदा का पुत्र हूँ, मैं तो वैश्य हूँ। बलराम जी क्षत्रिय हैं, तो जब तुम बोलोगे क्षत्रियों को चाहिए तो वो कहेंगे ठीक है, क्षत्रिय को चाहिए तो सब लोग जानते हैं, प्रख्यात थे बलराम जी के, वो रोहिणी माता के पुत्र हैं, तो सब लोग जानते हैं कि क्षत्रिय मांग रहे हैं तो हम दे दें, वैश्य मांग रहे हैं तो दे नहीं दे एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। तो इस मनोभाव से वो कहते हैं कि आप लोग जाइए, उनको कहना बलराम जी भूखे हैं, बलराम जी को भूख लगी है, कुछ दीजिए। तो इस प्रकार से जब बातचीत होती है, तो जब वो इस तरह से बातचीत करते हैं कि आप कुछ दीजिए, तब क्या होता है कि सारे ग्वाल बाल तुरंत खुशी के मारे वहां जाते हैं, और ब्राह्मणों से जब बात करने लगते हैं तो इस बीच में हम भूल जाते हैं कि भगवान ने क्या बोला था। भगवान ने ये बोला था कि भाई मत मेरा नाम लेना। तो जब इस तरह से बातचीत होती है तो वो डायरेक्टली नाम ले लेते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत भूखे हैं, उनके लिए प्रसाद दीजिए। और अब तो आप दे सकते हो क्योंकि आपका भोग लग चुका है, यज्ञ में जो भोग लगना होता है वो तो लग चुका है, तो आप दे सकते हैं। तो वो जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने यज्ञ में ध्यान देते हैं और सोचते हैं क्यों ये डिस्टर्ब करने आ गए, क्या मांगने आ गए, चलो भगो यहाँ से, मतलब ऐसे नहीं बोलते भगो यहाँ से, पर ध्यान नहीं देखते। तो इग्नोर मारते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब इनका कोई इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है हमको कुछ देने की। तो जब इस तरह से उनका मनोभाव हो जाता है तो वापस से कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं देखिए उन्होंने तो हमको कुछ दिया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अच्छा नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब आप लोग सब उनकी पत्नियों के पास जाओ। हाँ, ये ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं इनके पास जाइए, और इनके पास जब आप जाएंगे तो क्या होगा, ये अपने आप तुमको सब दे देंगे, चिंता मत करो। तब बोलना कि कृष्ण और बलराम दोनों को चाहिए। अब यहाँ पे दोनों की बातें करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो थी ब्राह्मणों की पत्नियां, ये करुणा से भरी हुई थी, और कृष्ण के प्रति प्रेम इस जगत में किसके अंदर नहीं है। तो कृष्ण के अंदर सबके अंदर प्रेम है कृष्ण के लिए, क्योंकि जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। तो इस प्रकार से जब वो ये बोलते हैं तो तब इस तरह से बातें होती हैं, और जब इस तरह से बातचीत होती है तो कहते ठीक है मैं देता हूँ, मतलब वो लोग सब जाते हैं। और तब जैसी मांगते हैं तो सारी जो पत्नियां होती ब्राह्मण की, जितना होता है वो भी, और जो उन्होंने अपने पतियों के लिए बनाया था वो भी सब लेके भागती है कि चलो कहाँ है कृष्ण, कहाँ है बलराम, उनको सबको पहले हम खिलाएंगे, और वहां लेके आते हैं और सबको खिलाते हैं, और इतने प्रेम से खिलाती हैं सबको, आप देखिए। और उसके बाद वो कहती है अब भगवान हम आपके साथ ही रहना। तो ये जगह भगवान कहते नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम लोग जाओ और वापस चले जाओ अपने पतियों के पास, क्योंकि ये सही नहीं है।
तो तब वो कहते हैं कि नहीं, आपको देखने के बाद हमारे जीवन में यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है? कि हमें यही तो समझना है कि आप ही की भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है और आप ही को पाना है। और आप अब मिल गए तो अब आप बोल रहे हो कि आप हमारे पास नहीं रहो, चले जाओ। तो तब भगवान कहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो तभी मेरी भक्ति कर सकते हो। मेरा नाम भी आप कहीं से भी लोगे तो भी मैं आपके साथ ही हूँ हमेशा। तो इसमें, इस लीला में भगवान ये भी सिद्धांत देखिए स्थापित करते हैं कि भगवान और भगवान का जो नाम है ये दोनों एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इस तरह से भगवान ये बताते हैं तो समझ में आता है हमको, है ना। तो हमको इस पॉइंट को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान बहुत जरूर से हमको देना चाहिए। तो इस तरह से वो ध्यान देते हैं और तब वो चली जाती हैं। और जब वो चली जाती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके जो पति होते हैं, उनके पति उस समय बहुत एक्चुअली गिलानी के भाव में होते हैं। क्योंकि एक्चुअली शास्त्रों में आचार्य ये बताते हैं कि देखिए, जो अग्नि है वो स्वयं भगवान है। हमने भगवान के दामोदर लीला में भी ये डिस्कशन किया था कि कैसे जो जशोदा मैया है वो दूध को निकाले थे, क्योंकि दूध कहता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अग्नि अब डायरेक्ट भगवान के मुंह में नहीं जा सकता, तो अग्नि के माध्यम के थ्रू मैं भगवान के मुख में चला जाता हूँ। तो इसी तरह से वो ये भूल गए कि ये अग्नि स्वयं भगवान है। तो उनको जो आप स्वाहा स्वाहा करके खिला रहे हो तो भगवान स्वयं आ गए खाने, और तब आप भगवान को नहीं खिला के वहां स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, वहां खिलाने में लगे हुए हो। तो ऐसा भोग भगवान कहाँ लेंगे, आप समझे, स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को कितनी बार कर्म कांड में इतना घुस जाता है कि वो भूल जाता है कि हम लोग के जो भी कर्म का फल देने वाले भगवान ही, और जो भी फल देते हैं इवन देवी देवता, उनको भी शक्ति देने वाले भगवान ही हैं। आप देखिए, तो ये निश्चित रूप से याद रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और वो अगर इस तरह से याद रखेगा तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम की प्राप्ति करेगा। साथ ही साथ आप देखिए, भगवान क्या बताते हैं कि क्यों उनको नहीं रखते अपने पास, है ना। द्विज पत्नियों को अपने पास नहीं रखने के दो कारण बताते हैं। एक कारण ये बताते हैं कि जो सामाजिक दृष्टि से भी ये गलत है। आप सब लोग पत्नियां हो तो आप सब लोग को कर सकते हो, है ना, तो आपको वहीं रहना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कारण कि भाई सामाजिक दृष्टि से गलत है कि भाई आप ऑलरेडी किसी की पत्नियां हैं तो आप उनको छोड़ छाड़ के मेरे पास बताइए। आप अपने जो रेगुलर ड्यूटीज जो कर रहे हैं वो ड्यूटीज करते हुए मेरे पास आइए। आप समझिए, ये भगवान कहना चाहते हैं इससे कि आपकी जो भी आप जो ड्यूटीज कर रहे हो, ये ड्यूटीज पूरा करते करते मेरा नाम लीजिए, मैं तभी भी आपको प्राप्त होऊंगा, है ना। पर जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु भगवान होनी चाहिए, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये बात है। दूसरा, भगवान ये स्थापना करना चाहते हैं इस लीला से कि देखिए, जो भी व्यक्ति भगवान के साथ नित्य धाम में उनके साथ पूर्ण रूप से कब रह पाएगा, तभी रह पाएगा जब वो व्यक्ति किसी गोपी के गर्भ से निकला है। आप देखिए, इवन क्योंकि वो गोपी नहीं है, कितनी बार गोपियों ने भी, आप देखिए, जब भगवान बांसुरी बजा रहे थे रात में तो गोपियां सब आ जाती हैं, और तब भगवान कहते हैं कि भाई क्यों आ रहे थे, आपको किसने बुलाया। तो गोपियां क्या बोलती हैं, है ना, यही सेम लीला हुई ना जिसमें गोपियां भी आती हैं। और गोपियां जब बांसुरी बजाती हैं, अरे कृष्णा जब बांसुरी बजाते हैं तब गोपियां आती हैं। और जब गोपियां आती हैं उस समय, उस सिचुएशन में, तो क्या होता है, जब उस सिचुएशन में गोपियां आती हैं तो भगवान उनको मस्ती करते कहते मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो तब गोपियां कहते अरे ये बांसुरी आपने हमको बुलाने के लिए ही तो बजाई है, नहीं तो आप बांसुरी क्यों बजा रहे थे। आप देखिए, तो भगवान स्माइल देते हैं और फिर उनके साथ ही रहते हैं और गोपियों को रखते हैं। क्यों गोपियों को रखते हैं अपने साथ, क्योंकि गोपियों ने जन्म भी गोपियों के गर्भ से ही लिया है। तो इवन एक ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि देखिए, हमें अगर प्रेम भक्ति इस जीवन में मिल भी गई तो भी हम इसी जीवन में गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाएंगे। पहले हमको जिस भी ब्रह्मांड में जो 28वें चतुर्युग में जहाँ श्याम सुंदर कृष्ण की लीला हो रही है, उस लीला में एक गोपी के गर्भ से जन्म लेना होगा भूम वृंदावन में। आप देखिए, उसके बाद भगवान गोलोक वृंदावन में हमको ट्रांसफर करेंगे। आप समझ रहे हैं, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये द्विज पत्नियां जो थी वो
गर्भ में, किसी गोपी के गर्भ से नहीं आई थी, तो ये भी एक और कारण बताया जाता है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, इसीलिए भगवान ने उन्हें वापस भेजा और कहा कि आप प्रेम भक्ति कीजिए। तो क्या होगा, इसका फल क्या होगा, जब आप प्रेम भक्ति अपने घर पे करते करते करेंगे तो नेक्स्ट जो बर्थ होगा, जो भगवान की वापस जो 28वीं जो चतुर्युग होगी ब्रह्मा जी के एक दिन की, उसमें जब भगवान आते हैं एक बार स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण, है ना, तो उस लीला में गोपियों के गर्भ से जब आएंगे मिल जाएगा। आप देखिए स्थान, तो ये बताया जाता है। इसीलिए एक और सिद्धांत भी देखिए समझने वाला है कि क्यों यशोदा मैया का भाग्य इतना उदित बताया है रोहिणी मैया से भी, इतना उच्च कोटि यशोदा मैया को बताया है इवन रोहिणी मैया से, जबकि भगवान के लिए रोहिणी मैया और यशोदा मैया इक्वल थी, और इवन यशोदा मैया का प्रेम और रोहिणी मैया का प्रेम भी इक्वल था एक तरह से, पर फिर भी यशोदा मैया को एक हायर लेवल पे गिना गया है रोहिणी मैया के सामने। दोनों ही हायर लेवल पे हैं, दोनों ही माँ ही हैं स्वरूप, आप देखिए कृष्ण के, पर फिर भी यशोदा मैया जो है वो थोड़ा सा ऊपर का उनको स्तर दिया है। उसका कारण ये है क्योंकि वो गोपी थी। आप देखिए वो गोपी थी, वो एक कन्या की पुत्री थी, उन्होंने गोपियों के रूप में आई है ना, एक गोपी के गर्भ से जन्म लिया है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है हम सबको कि हम सबको भी प्रेम भक्ति करनी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में हमको गोलोक वृंदावन मिल जाएगा। जब तक हम भगवान के जो गर्भ है, गोपियों के गर्भ है, उनके से जन्म ना लेके भौम वृंदावन में भगवान की लीला में जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक हम गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी से ये सब चीज हमको याद रखना चाहिए। और दूसरा हमें एक और चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है कि भगवान ने जब इस लीला से दो चीज स्थापना की, कि ये स्थापना की कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति हो, पर अगर भगवान कुछ डिमांड कर रहे हैं तो हमको हर स्थिति में उसको फुलफिल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या बोलेगा और वगैरह वगैरह क्या होगा। जिस भी कैपेसिटी है उसमें भगवान अगर पुकारे कुछ मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो ये ब्राह्मण थे इनको भी सही शिक्षा देना चाहते थे भगवान कि ये क्यों कथाकथित ब्राह्मण बन गए। अगर एक ब्राह्मण यही नहीं समझ पाया कि वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, तो वो ब्राह्मण कुल में अगर जन्म ले भी चुका है तो भी वो ब्राह्मण नहीं है। आप देखिए, तो एक बार क्या होता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसको बताते हैं कि कैसे जो ब्राह्मण है ना, जैसे जनरली तो यही बताया जाता था पहले के जमाने में कि जो ब्राह्मण है वही गुरु बनने के योग्य और वही डीटी वर्शिप करेंगे, भगवान के अर्च विग्रह की जो पूजा है वो ब्राह्मण ही करेंगे। और वो कौन ब्राह्मण होंगे? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसका खंडन करते थे। कैसे खंडन करते थे? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को एक बार क्या हुआ कि उनको एक इनविटेशन मिला, सारे ब्राह्मणों को जमा किया हुआ था। तो एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बीमार थे। तो वो बीमार थे इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को वहाँ पे बुलाया जाता है। मतलब वो एक लेख लिखते हैं और वो एक लेख लिख के भक्ति विनोद ठाकुर को देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लेख के साथ तुम जाओ और ब्राह्मणों को समझाओ कि ब्राह्मण कौन है और वास्तविक ब्राह्मण कौन है। इस तरह से जाओ समझाओ। तो तब वो वहाँ जाते हैं उनको समझाने के लिए। और जब उनको समझाने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ जब जाते हैं और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जब मौका आता है, उनको जब समझाने का मौका मिलता है, तो जब उनको मौका समझाने का मिलता है तो पहले तो वो क्या करते हैं, वो उस संघ में जाके पहले ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। कैसे ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इस तरह से वो अपना लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सारे ब्राह्मण एकदम खुश हो जाते हैं, है ना। हम लोग सुनते हैं ना कि वो जो एक ये श्लोक है, हम लोग भोग लगाते हैं ना इस तरह से भगवान को कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
इस तरह से जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसमें तो तब जब इस तरह से उनके काफी गुणगान कर देते हैं, गुणगान करने के बाद ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक सवाल पूछते हैं। तो ये बताते हैं कि ब्राह्मण तो इतने महान हैं, पर मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण है कौन, आप समझिए। और जैसे ये सवाल पूछते हैं तो सब लोग एकदम शौक हो जाते हैं कि अरे वाह, अभी तो इतना अच्छा गुणगान कर रहे थे सारे ब्राह्मणों का, अचानक ही क्या हो गया, आप समझिए। तो जब इस तरह से चर्चा हो रही थी तो अचानक से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण को क्या होता है कि ब्राह्मण जानाति ब्राह्मण, कि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण के कुल में जो जन्म लिया है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल से न जान के ब्राह्मण क्वालिफिकेशन से ब्राह्मण होना चाहिए, वो ये सिद्धांत का स्थापना करते हैं। आप देखिए, और जब इस प्रकार से वो स्थापना करते हैं तब वो क्या बताते हैं, वो एक जगह बताते हैं कि ब्राह्मण के अंदर 3 गुण होने चाहिए। एक है कि वे द्विज होना चाहिए। द्विज मतलब एक तो जो जन्म से होना चाहिए, जो सेकंड जन्म जिसका होता है, जब वो जनेऊ लेते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो इस तरह से। दूसरा वो विप्र के बारे में बताते हैं। क्या विप्र है, वो विप्र के बारे में बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे कि ब्राह्मण के अंदर जो गुण है भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने की, है ना, तो ये 2 क्वालिफिकेशंस बताते हैं। पहला कि जब वो क्या बोलते हैं जनेऊ धारण करते हैं, और दूसरा कि वो कैसे अर्च विग्रह करते हैं, और तीसरा कि जो ब्राह्मण होता है वो वैष्णव होता है, वो भगवान को वास्तविक रूप में समझता है और सबको भगवान के प्रति ही प्रेरित करते हैं, उनकी भक्ति के प्रति, वही ब्राह्मण है। तो ये इस 3 तरह से बताते हैं कि ब्राह्मण की ये 3 क्वालिफिकेशंस। आप देखिए, तो वो ये बताते हैं। तभी एक बहुत फेमस श्लोक है, वो है सत्कर्मणो निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सास्यात वैष्णव सुपचद गुरु। ये एक श्लोक है जो मैंने लिखा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना मेरे लिए संस्कृत, पर फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से कोशिश करें। तो इसको कैसे समझाते हैं कि सत्कर्मणो निपुण विप्रो, कि एक जो सभी कर्मों में, एक जो विप्र है, विप्र मतलब साधु, जो साधु है, जो ब्राह्मण है, वो सभी में निपुण हो कर्म करने में, है ना, उसको सारे तरह के तंत्र मंत्र सब तरह के पता भी हो, पर अगर अवैष्णव है तो गुरु बनने योग्य नहीं। आप समझिए, अगर वो वैष्णव भगवान विष्णु की भक्ति को अगर पूर्ण रूप से नहीं समझा है तो इसको अवैष्णव कहते हैं, और वो गुरु न सास्या, तो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। और इसलिए वैष्णव सुपचद गुरु, जो वैष्णव है वही वास्तविक रूप में गुरु बनने योग्य हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उस, आप समझिए, सारे साधुओं के सभा में ये बोल रहे हैं। और तभी वो ये बताते हैं कि कलयुग में तो सभी लोग शूद्र हैं, तो आप क्यों ये मानते हो कि ब्राह्मण वैष्णव वैश्य और शूद्र इन 4 में क्यों मानते हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, सबकी सोच ही शूद्र जैसी है। इसीलिए ब्राह्मण कुल से ज्यादा हमको क्वालिफिकेशन कितनी है एक व्यक्ति में, तब उसको ब्राह्मण के रूप में हमको गुण करना चाहिए। और इसीलिए तब वो ये बताते हैं सब के बीच में कि ब्राह्मण कैसे बनता है, जब वो पंचरात्रि विधि से जब किसी भी तरह का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो वास्तविक रूप में पंचरात्रि संस्कार करके एक है, उसके अनुसार जैसे हमको भी जो दीक्षा मिलती है इस्कॉन में, तो इस्कॉन में जो दीक्षा मिलती है वो पंचरात्रि, आप समझिए, पंचरात्रि संस्कार के अनुसार ही मिलती है हमको, है ना, जो भी दीक्षा है। और तभी हमको ब्राह्मण दीक्षा भी मिलती है, और तब व्यक्ति, आप समझिए, क्वालिफाई होता है भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने में, और साथ ही साथ वेदों का अध्ययन करने के लिए भी। इवन पहले तो ये भी था कि वेदों का अध्ययन सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं,
तो अगर इस लीला से भगवान ये सब बताना चाहते हैं कि देखिए कि कैसे एक व्यक्ति जब ब्राह्मण है पर अगर वो ये नहीं जानता कि भगवान तुमसे भोग मांग रहे, जिस भोग को आप उस अग्नि में यज्ञ करके देना चाहते हो उसको भगवान को देना चाहिए। और तब इस तरह से जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब समझाते हैं तो सारे ब्राह्मण इतने खुश हो जाते हैं और उनके पास आते हैं, उनको के चरणों को छूना जाते हैं। तो इतनी भीड़ लग जाती है कि पुलिस को आके उनको पकड़ना पड़ता है और एक बड़े से आप समझिए परात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के चरणों को रखते हैं, उनको धोते हैं और सबको फिर उनके चरणों का जल सबके ऊपर फेंक देते, कहते हैं लो सबने चरण छू लिए, हाँ उनको सबको पवित्र कर दिया। तो ये देखिए ब्राह्मणों की क्वालिटी होती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते थे इस प्रकार से। और जब इस प्रकार से हम जब समझ लेंगे तो क्या होगा कि ब्राह्मण का मतलब है जो व्यक्ति वास्तविक रूप में भगवान को समझ गया है और हर किसी को भगवान की भक्ति के लिए ही प्रेरित करता है ना। तो ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखिए ये एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए जब गुंडीचा मार्जिन जब होता है तो इस गुंडीचा मार्जिन में भगवान क्या करते हैं, पहले सब अच्छे से सफाई करते हैं। जब अच्छे से सफाई हो जाती है तब भी सब कहते हो गई सफाई मंदिर की, तब वो कहते नहीं, तब वो अपने खुद के कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़े से वो जो एकदम कोने कोने में एकदम जो बारीक जो धूल है जो बड़े बड़े झाड़ू से और उन सब से नहीं निकल रही है वो कपड़े से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। आप देखिए और बहुत सारा कचरा निकालते हैं। तो उसी प्रकार हमको ये समझना होगा कि हमको वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनना होगा और इससे कैसे बचना होगा कि जब कितनी बार जब हम चैंटिंग करते हैं, हरिनाम का जो जप करते हैं, इससे क्या होता है हमारे अंदर आप देखिए कौन से गुण आ जाते हैं। हम नशा करना छोड़ देते हैं, है ना, जुआ सट्टा छोड़ देते हैं, फिर जुआ सट्टा छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, मीट ईटिंग छोड़ देते हैं, इलिसिट सेक्स छोड़ देते हैं, ये चारों चीजें छोड़ देते हैं। ये तो है ऊपर के जप करने से, पर जो चैतन्य महाप्रभु जो कोने कोने से जो कपड़ा निकाल रहे हैं उसको बताया जाता है कि वो कितना हम फोकस होके एक दृढ़ होके एक निष्ठ होके अपने आप को अब जांचने लगे। 4 नियम पालन करने के बाद अब हमको जांचना है कि अब कौन से जो अनर्थ हैं जिसके कारण हम भगवान से दूर हैं। और एक अनर्थ इनमें से ये भी है अहंकार का अनर्थ। अब देखिए जो साधुओं को लग रहा था अरे कृष्णा कुछ भी मांगेंगे तो थोड़ी ना देंगे, हम पहले यज्ञ करेंगे, ये मेंटालिटी को काटना होगा। ये मेंटालिटी कैसे कटेगी जब हम अपने अनर्थों को एकदम बारीकी से देखेंगे, है ना, अपने आप को। इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बार बार मैं ये आप लोग को बताता हूँ इस प्रवचन में, अपने जितने भी प्रवचन में, कि हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए कि मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को वास्तविक रूप में पहचानूं। ऐसा नहीं हो कि मैं भक्ति जीवन में आ गया और मुझे भगवान कृष्णा के प्रेम ही नहीं मिल पाया, बाकी सब मिल गया। लोग हमारी तारीफ करके चले गए कि अरे प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, बहुत अच्छे से सेवाएं करते हो। हम इन सब चीजों से अटैच हो जाए और कृष्णा का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए तो फायदा क्या हुआ भक्ति करके, फायदा क्या हुआ ऐसे ब्राह्मण बन के कि देखो हम तो अर्चन विग्रह की इतनी सुंदर सेवा भी करते हैं, आरती करते हैं। देखिए तो ये सब चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब ये लीला होती है द्विज पत्नियों की, तो इससे हमको ये समझना है कि हमें ये ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम इस स्थिति में तो नहीं है कहीं। आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है हम भगवान के प्रेम के लिए आए हैं और भगवान का प्रेम के सिवाय बाकी सब चीजों में लग गए। ये प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने आप को जांचिए और देखिए आज भी हमारा आकर्षण किस जगह है, हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये एक लीला समाप्त होती है। अब जैसी ये लीला समाप्त होती है तो लौट के जब भगवान कृष्ण वापस जाते हैं, तो जब वापस कृष्णा जब जाते हैं तो क्या होता है, उस समय वो देखते हैं कि सभी लोग गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। अरे सब लोग सॉरी गोवर्धन की तरफ नहीं, पर सभी लोग सभी घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, बहुत सारे तरह के प्रसाद बन रहे हैं, खाने के अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, घर में बहुत अच्छा सजाया जा रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा काम पे लगे हैं। तो वो आते हैं नंद बाबा के पास और नंद बाबा को पूछते हैं कि अरे बाबा ये क्या हो रहा है। तो तब उस समय जो
नंद बाबा होते हैं वो बहुत ज्यादा काम में बिजी होते हैं और सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है अभी क्या समझेंगे, तो अपने काम में लगे रहते हैं। तो फिर वो दूसरी बार पूछते हैं, कहते हैं अरे बाबा आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, हाँ आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आप ही का तो पुत्र हूँ, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा। तो जब इस तरह से पूछते हैं तो करुणावश वो बताते हैं कि देखिए हम सब वैश्य हैं, और क्योंकि हम वैश्य हैं तो हम सब किसके ऊपर टिके हुए हैं, हम सब घास के ऊपर टिके हुए हैं। ये घास कैसे उगती है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो हरी हरी घास आती है, ये हरी घास जब आती है तो हमारी गाय जब खाती है तो उससे हमें दूध निकलता है, और फिर उस दूध से हम दही मक्खन और दूध ये सब का बेच के अपना जीवन चलाते हैं आगे। तो इसीलिए हमको इंद्र की पूजा करनी होती है। तो आज के दिन हर साल हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो जैसे वो ये बोलते हैं कि हम इंद्र की पूजा करते हैं इस प्रकार से, तब क्या होता है कि जब इस तरह से बोलते हैं, हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं कि अरे बाबा इंद्र की तो ये तो ड्यूटी है भाई, 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवताओं को सबको अपना अपना एक रोल प्ले करने के लिए दे दिया, ये तो उनकी ड्यूटी है, उसके लिए अलग से पूजा करने की उनकी क्या जरूरत है, अलग से इतना इतना भोग उनको ऑफर करने की क्या जरूरत है। अगर हमको किसी की वास्तविक रूप में पूजा करनी चाहिए और भोग का ऑफरिंग करना चाहिए तो वो है गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि वही तो सब कुछ देते हैं। उन्हीं के कारण बादल यहाँ रुकते हैं, बारिश करते हैं, जब बारिश होती है तो उसके बाद उन्हीं के वहाँ गोवर्धन के ऊपर जा जाके हमारी गाय इतनी सुंदर सुंदर घास खाती है, हमको आनंद देती है, हमको तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और जैसे ही वो ये बोलते हैं, आप देखिए, तो जैसे ही बोलते हैं तो नंद बाबा तुरंत मान जाते हैं। देखिए ये क्वालिटी एक भक्त की, भगवान कुछ भी बोले उनको तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं किया, तुरंत उन्होंने कहा ठीक है। और गांव जितने भी ब्रजवासी होते हैं पूरे गांव में बोल देते हैं कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम सब गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस प्रकार से जब वो बोल देते हैं, तो जैसे ही वो इस तरह से बोल देते हैं तब वो आगे जाते हैं और सब लोग अलग अलग तरह से प्रसाद लेके जाते हैं और भगवान को गोवर्धन को प्रसाद लगाते हैं। देखिए ये लीला इतनी लंबी है और इतनी डिटेल्ड है, हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इससे शिक्षा देने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हम एक दिन में 2 लीला 1 लीला बस इतनी ले पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इस लीला का जो मेन तत्व है वो समझने की। तो देखिए इससे हमको क्या, तो जैसे ही वो जाते हैं उन सबको भोग लगाते हैं और तब उनकी परिक्रमा भगवान स्वयं बोलते हैं कि इनकी परिक्रमा कीजिए। अच्छा, इससे हमको एक और चीज समझना है, परिक्रमा का मतलब क्या है, क्यों परिक्रमा की जाती है। मंदिर में भी जाके हम लोग परिक्रमा क्यों करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम परिक्रमा क्यों करते हैं, परिक्रमा करने का कारण क्या है। परिक्रमा करने का जो कारण है वो कारण एक ही है कि भगवान को अपने प्रेम से बांधना, इसको परिक्रमा कहा जाता है कि भगवान को प्रेम से बांधना, ये है परिक्रमा। ये क्यों हम परिक्रमा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं परिक्रमा करते हैं, हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब क्या है, आज तक कभी किसी ने ये सवाल पूछा कि परिक्रमा का मतलब क्या है, परिक्रमा क्यों की जाती है। क्योंकि हम प्रेम में भगवान को बांधना चाहते हैं और उस प्रेम में बांध के भगवान को क्या कहते हैं, प्लीज अपनी सेवाओं में हमें लगाए रखिए। आपकी जो दिव्य जो सेवाएं हैं इससे कभी हमको विचलित मत कीजिए। और जब हम ये आपकी दिव्य प्रेममय सेवाएं करते रहेंगे तो आपके प्रति जो प्रेम है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से हम परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने से भगवान की सेवा मांगते हैं और प्रेम से भगवान को बांधते हैं। ये कारण है कि भगवान सबको कहते हैं कि आप परिक्रमा करो। और जब इस तरह से परिक्रमाएं होती हैं और तब परिक्रमा करते हैं और इंद्र ऊपर से देख रहे होते हैं और इंद्र जैसे ऊपर से देखते हैं तो इतने क्रोधित हो जाते हैं और तब वो ये कहते हैं कि ये एक छोटा सा बालक ये क्या मुझे करेगा। जैसे इसमें बताया है कि बालिशम वचनम अग्नियम स्तब्धम पंडिता, ये एक श्लोक है, मैंने बताया मैं संस्कृत थोड़ा खराब है, तो इसमें आचार्य समझाते हैं कि वो ये बोलते हैं कि ये जो बालिशम, ये इतना छोटा बालक, हाँ ये क्या समझदारी करेगा। हाँ, वाचनम मतलब वो जो बोल रहे हैं वो अग्नि के समान है। आप देखिए, हाँ ये क्या समझा रहा है, अग्नियम, अग्नियम मतलब कि ये कहाँ गलत जगह लेके जा रहा है ना। अग्नियम स्तब्धम, स्तब्धम मतलब क्यों अपनी ही चलाना चाह रहा है, क्यों अपने आप को पंडित इतना समझ रहा है।
तो इसको दो तरह से समझा गया है इस श्लोक को स्पेशली। एक इसको इस तरह से समझा गया कि इंद्र कटु वचन बोल रहे हैं, पर जब कृष्णा के लिए कोई देवता, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान देवताओं को भी जो अपने भक्त हैं उनको अपनी सेवा में लगाते हैं। तो जब वो एक कटु वचन बोल रहे हैं तो कटु वचन भौतिक जगत के व्यक्तियों के लिए कटु वचन है, पर इसको जब सरस्वती जी बोलती हैं तो इसका मीनिंग चेंज कर देती है, क्योंकि सरस्वती भी भगवान की एक महान भक्त है। तो हम कुछ भी बोलते हैं तो वो सरस्वती ही निकलती है एक तरह से, आप समझिए, स्पेशली भगवान के लिए। तो वो क्या बताते हैं कि बालिशम, कि ये जो बालक है वचनम, इसके जो वचनम है वही सही है। आप देखिए, अग्नियम मतलब उन्हीं की तरफ जाना चाहिए, उनके वचनों की तरफ ही जाना चाहिए, है ना। स्तब्धम, स्तब्धम मतलब एकदम फिक्स होके, क्योंकि जो व्यक्ति इसको इतना फिक्स होके करता है, बालक को ध्यान रखे, वही वास्तविक रूप में पंडित है, साधु है। हाँ, इसको बिल्कुल एकदम विपरीत आचार्य समझाते हैं। आप समझिए, मैं ये समझ रहा था तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये हमको समझाना चाहिए। तो जब वो इस तरह से बताते हैं, इवन उसका एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि कैसे दुर्योधन एक लाइन बोलता है कि मदरता तव जीविता, एक ये लाइन दुर्योधन बोलते हैं। ये जब मैं आचार्यों के कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह लिखा है कि मदरता तत्व जीविता, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि मेरे लिए लोगों का वध करो, ये एक दृष्टि है, पर इसको आचार्य समझाते हैं कि लोगों का वध नहीं करो, मेरे लिए तुम्हारा वध हो जाएगा। इसका एकदम आप समझ रहे हैं, बिल्कुल विपरीत मतलब है। पर आचार्य ये बता रहे कि जब तुम ये लाइन बोलते हो, मदरता, मदरता मतलब मरेगा, तत्व, तत्व मतलब जीव, है ना, जीविता, जीविता मतलब जीव, तत्व मतलब मेरे लिए मरेगा। पहले लिए उनका ये पहले कहना था कि मेरे कहने पे लोगों को मारो, एक जीव को मारो, पर वो ये बता रहे कि जीव सिर्फ मेरे कहने पे। जब हम दुर्योधन, दुर्योधन कौन है आप समझिए, दुर्बुद्धि, है ना, जो एकदम बेकार, जैसे कंस का भी मतलब दुर्बुद्धि है, ऐसे ही दुर्योधन भी आप देखिए उसी प्रकार के हैं। तो क्या कहते हैं कि मेरे लिए लोग मरेंगे, है ना, उनके लिए लोग मर जाएंगे, उन्हीं के लोग मर जाएंगे जो उनका साथ देंगे। तो इस तरह से सरस्वती जी जब भगवान के अगेंस्ट कुछ बात होने जाती है ना, तो उसको ऐसे ट्विस्ट कर देती है और आचार्य उनको वास्तविक रूप में हमको समझाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही इंद्र को क्रोध आता है, तो इंद्र सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने सबसे बड़े जो बादल है जिसका नाम है संवर्तका, तो ये जो संवर्तका जो बादल है, ये एक्चुअली आते क्यों है ये बताया जाता है। जब पूरा षष्ठी को खत्म करना होता है, जब उसको संहार करना होता है, पूरा षष्ठी को आप समझ प्रलय लानी होती है, तब संवर्तका बादल को बुलाया जाता है। वो ऐसी बारिश करते हैं कि सबको डूब जाता है। तो तब बारिश होने लगती है जोर जोर से, मतलब उस समय गोवर्धन पूजा तो हो ही जाती है। गोवर्धन पूजा हो जाने के बाद इतनी भयानक बारिश होने लगती है और सब लोग नंद बाबा के पास आते हैं, अरे देखिए हमने इंद्र की पूजा नहीं करी, इंद्र नाराज हो गए। और क्योंकि इंद्र नाराज हो गए, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब हमको वापस से इंद्र के पास जाना होगा। तो तब जो कृष्ण होते हैं वो तुरंत बीच में रोकते हैं, कहते क्यों इंद्र के पास वापस जाना है। तो तब नंद बाबा कहते हैं देखो बेटा, हमने उनके प्रति अपराध किया है, इतने सालों से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, और आज जब हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो गए, अभी उनकी पूजा करके उनको शांत करना पड़ेगा। तो तब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन से हम रक्षा मांगेंगे, हम उनके पास जाएंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। इवन भगवान भी बता रहे हैं कि गोवर्धन के पास जाना चाहिए। जैसे ही आप देखिए, हम सबके अंदर भी ये इच्छा होती है कि गोवर्धन का नाम सुनते ही आनंद की अनुभूति होती है। हमारी भी इच्छा होती है कि कोई भी समस्या है, गोवर्धन नाथ प्लीज आप ही हमारी रक्षा करना, आप ही हमें बचाना, हर सिचुएशन में आप ही हमारे हैं। और हमारा है कौन, आप देखिए भगवान ये स्थापित कर रहे हैं, इससे ब्रजवासियों को भी ये बात समझा रहे हैं कि आपके सिवाय हमारा कौन है और दूसरा कौन है। इसीलिए हर रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए कि नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नमस्ते गिरिराजाय। मैं आपको नमस्ते करता हूँ, हे गिरिराज, नमस्ते गिरिराजाय
श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम गोवर्धन है, इसका मतलब हमने पहले जान लिया है। अशेष क्लेश नाश है, जितने भी तरह के क्लेश हैं, बड़े से बड़ा हमारे जीवन में जो कलेश मचा हुआ है उसको नाश करते हैं। और परम आनंद, परम आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रेम वो प्रदान करते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं कृष्णा भी सबको ब्रजवासियों को वहां लेके जा रहे हैं, तो हमारा भी जो झुकाव है वो गोवर्धन के प्रति स्पेशल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से वहां पे गोवर्धन के प्रति पास लेके जाते हैं और भगवान उनको लेफ्ट हैंड से अपनी छोटी उंगली में उठा लेते हैं, और जैसे ही उठाते हैं तो गोवर्धन के अंदर भी रोमांच होने लगता है और वो अपना विस्तार करने लगते हैं और सभी लोग उनके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए 7 दिन 7 रात तक, और इवन ये भी बताया जाता है कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो ऊपर चल रहा होता है गोवर्धन के, तो इवन बारिश उनको टच भी नहीं करती। हाँ, और जब वो और प्रयास करते हैं, कहते संवत तक नहीं कर पाए, तो बिजली, जो जितनी भयानक से भयानक बिजलियां उनको डालते हैं कि सबको जला के भस्म कर देंगे, और इतना करने की कोशिश करते हैं इंद्र, और देखते हैं मैं सब चीज में किसी में भी मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, सब में मैं नहीं सफल हो रहा हूँ। आप देखिए मैं हर जगह हार रहा हूँ। और इस तरह से जब उनको समझ में आता है तो 7 दिन 7 रात के बाद जब बुद्धि आती है तब उनको ये समझ में आता है कि अरे ये तो गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। और जैसे ही उनको ये चीज समझ में आती है कि मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तब भगवान के पास आते हैं सुरभि गाय को लेके, और तब भगवान गोवर्धन को नीचे रखते हैं और भगवान बहुत प्रसन्नता फील करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो क्या किए, ब्रह्मा जी तो सबको ले गए, आप देखिए भगवान से अलग कर दिए, पर इंद्र ने तो क्या किया, सबको एक साथ ले आए, भगवान के करीब ले आए। भले ही वो उनका द्वेष ये था कि वो सबको मारना चाहते थे, जबकि फिर भी भगवान क्या है, मैंने कहा ना भगवान कैसे हैं, भगवान सिर्फ सबके अंदर अच्छा ही दिखते हैं, ये भगवान का एक गुण है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पॉइंट पे। तो भगवान ने क्या देखा, अरे आपने ऐसी लीला की कि सब मेरे करीब आ गए, तो अब से हमेशा आपका नाम सबसे ऊंचा रहेगा। आप देखिए, और इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, बहुत प्रसन्नता फील करते हैं कि 7 दिन 7 रात तक हम वहां थे। और तब इवन ये भी बताया जाता है कि कितनी बार जब नीचे खड़े होते हैं, तो एक खाली लीला बताऊंगा, ऐसे तो अंदर खड़े होकर वो लोग काफी कुछ करते हैं। एक लीला पे ध्यान देते हैं कि वहां पे सारे जो व्रजवासी होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे भगवान अकेले कैसे खड़े रहेंगे। आप देखिए हाथ दर्द हो जाएंगे तो वो भी सब लकड़ी अपनी लगा देते हैं, है ना, और उनको लगता है कि भगवान तो क्या है हमारे कारण खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तो थोड़ी सी अपनी उंगली को ऐसे थोड़ा सा नीचे करते हैं और हिलते हैं, तो सारी लकड़ियां टूट जाती है और सब चिल्लाने लगते हैं, अरे कृष्णा कृष्णा तुम ही बचा सकते हो। तो कृष्णा फिर हाथ ऊपर कर लेते हैं, और तब सब समझ जाते हैं कि हम कितना भी प्रयास कर ले अपने जीवन में, सिर्फ भगवान ही एकमात्र रक्षक है, हम अपने प्रयास से अपने आप को नहीं बचा सकते। क्योंकि भगवान भगवद गीता में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में क्या बताते हैं कि ये माया देवी कैसी है कि मम माया दुरत्तया देवीयेषि गुणमयी मम माया दुरत्तया माम ये प्रपद्यन्ते माया में तम धरन्ति ते। भगवान ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जहाँ हम हैं ये माया देवी से बिल्कुल घिरे हुए हैं, पर जैसे हम भगवान के चरणों का सहारा लेते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तुरंत माया देवी कुछ नहीं कर सकती। पर जब तक भगवान के चरण में नहीं जाएंगे, भगवान को ही एकमात्र अपना रक्षक नहीं मानेंगे, तब तक आप देखिए हमारा सिर्फ हम विनाश ही करते रहेंगे, हम अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ही अहित कार्य में लगे रहेंगे। आप देखिए, क्योंकि माया देवी से बच पाना इस संसार में किसी की शक्ति नहीं है। तो इसीलिए जैसे ही ब्रजवासी भगवान की शरण में ही रहते थे, वैसे भी आप देखिए, तो इस लीला से भी भगवान ये सिद्ध करते हैं कि भगवान की शरण में ही संपूर्ण रक्षा है ना, और संपूर्ण आनंद। तो इस प्रकार से जब लीला हो जाती है, भगवान गोवर्धन को वापस अपनी जहाँ से उठाया होता है वहां से रख के सब ब्रजवासी को वापस भेज देते हैं। सब आनंद से नाचते गाते हुए वहां से जब जाते हैं, तो तब ये इंद्र जो होते हैं वो सुरभि गाय को लेके आते हैं। क्यों गाय को लेके आते हैं, आचार्य ये बताते हैं कि इंद्र ये सोचते हैं मैं अकेला जाऊंगा, मैंने इतना दुष्ट कार्य किया है तो मेरी कहाँ सुनवाई होगी, पर भक्तों के साथ जाऊंगा, जो सुरभि गाय भगवान की सबसे प्रिय गाय है उनके साथ जाऊंगा, अगर उनके पीछे पीछे जाऊंगा तो भगवान क्या है माफ कर देंगे।
तो हमको ये समझना है कि हमने कितने कितने अपराध कर लिए होंगे, पर भक्तों के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तुरंत माफ कर देंगे, है। और दूसरा, तब भगवान का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं गोविंद कुंड पे। अरे आप यहाँ पे सुरभि कुंड पे, उसका नाम सुरभि कुंड पड़ता है, और वहां पे भगवान माफ कर देते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तब इंद्र भगवान को नाम देते हैं गोविंद, आप देखिए। और तब वो एक गोविंद कुंड बनता है, जो हम सबके लिए जो एक कुंड है गोवर्धन पे, सुरभि कुंड और गोविंद कुंड, ये भक्तों का प्राण है। क्योंकि क्यों प्राण है? क्योंकि इसमें एक होप है। क्या होप है? कि हमने कितने भी अपराध कर लिए हो भक्तों के प्रति या किसी भी प्रति, पर भगवान के भक्तों के संरक्षण में जाएंगे और अपनी गलती को स्वीकार करके माफी अगर मांगेंगे तो भगवान माफ करते हैं। तो इसीलिए हर एक भक्त की ये ड्यूटी है कि वो अपनी गलतियों को ढूंढे कि मैंने किन किन भक्तों के प्रति अपराध किया है, किन किन भक्तों के प्रति मैंने उनके हृदय को ठेस पहुंचाई है, उनको दुख दिया है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला है। क्योंकि अपराध का मतलब होता है अपराध, राधा, अपराधा, ये भी एक मतलब होता है। अपराधा का मतलब है कि हमने राधा को जुदा कर दिया, राधा को दुखी कर दिया है। अपराध का एक और मतलब है ना, क्या है? कि राधा रानी को दुख दिया है। क्योंकि भगवान की भक्ति, जैसे ही हम भगवान के भक्तों के प्रति कुछ भी अपराध करते हैं, सबसे पहले ठेस लगती है श्रीमती राधा रानी को। उसका कारण क्या है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कौन है? भक्तों में सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण की। आप देखिए, और वही सब भक्तों को अपना प्रेम देके अपने करीब लाके भगवान के करीब लेके जाती है। तो ऐसे भक्तों के प्रति क्या हमने अपराध किया है? हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितनी बार हम ऐसी रास्ते चलते बोल देते हैं किसी भी भक्त, अरे वो भक्त तो ऐसे ही है। ये बात बहुत गलत है, इस तरह से कभी नहीं बोलना चाहिए। और बोलने वाला भी अपराधी और सुनने वाला भी अपराधी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति की या भक्तों की ये क्वालिटी बन गई है कि वो पहले गलती ढूंढते हैं और ग्लोरिफिकेशन बिल्कुल नहीं करते, तो तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। क्योंकि जितना अपराधी वो है उतना सुनने वाला भी अपराधी है। तो इसलिए ना हमको किसी रूप में अपराध करना है किसी भक्त के प्रति, और ना सुनना है। जहां हमने सुन लिया या कर दिया, तुरंत भगवान की कृपा आनी बंद हो जाएगी, राधा रानी अपनी कृपा छोड़ देंगे हमारे ऊपर से, और कृष्णा तो तुरंत दूर भाग जाएंगे। पर इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि अपनी गलतियों को ढूंढो। किन किन भक्तों के प्रति हमने गलतियां की, माफी मांगो, जाओ उनके पास, पढ़ो उनके चरणों में और बोलो हाँ मैंने गलती की, ऐसा है। और जैसे ही हम ये करेंगे तुरंत भगवान हमें माफ करेंगे, कहेंगे देखो आखिरकार हाँ ये भक्ति का मतलब समझ गए, ये समझ गए कि भक्ति क्या है, तुरंत ये समझ में आ जाएगा। तो आज का टाइम ये समाप्त होता है, इसीलिए हमको जीवन में यही रूप में जीवन जीना चाहिए जो कृष्ण इच्छा। कोई अगर हमारी निंदा भी कर रहा है तो क्रोध नहीं करना है। जैसे इंद्र के लिए अगर नहीं प्रसाद लगा, ठीक है, गोवर्धन के लिए लगा, कृष्ण की इच्छा थी ना, तो इंद्र को ये सोचना चाहिए था, ऑल्दो हम इंद्र नहीं है, इंद्र ये लीला करते हैं, वो प्रेमी भक्त हैं, तभी तो भगवान की लीला में वो है ना। तो इंद्र से ईर्ष्या नहीं करनी, पर इससे एग्जाम्पल से हमको ये समझना है कि कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य होना चाहिए, कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए, है ना। तो समय की समाप्ति होगी, इसमें और भी कुछ टीचिंग्स थी, पर ठीक है ये कुछ मुख्य टीचिंग्स थी जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो आप सब लोग आए और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी कृष्ण कथा में, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।